अस्सलामुअलैकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी। और नाजरीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से लिखे गए खत पर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने आज खुद नोटिस लिया और आज इस अहम मुकदमे की समाअत 11:30 बजे होने जा रही है। ये बड़ा अहम मुकदमा है क्योंकि 6 जजेस की जानिब से यानी इंटेलिजेंस एजेंसियों पर इल्ज़ामात लगाए गए और फिर एक कमीशन तश्कील दिया गया हुकूमत की जानिब से। जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी पर मुश्तमिल वन मैन कमीशन था। उन्होंने माजरत की और फिर चीफ जस्टिस से वज़ीर आज़म की मुलाकातें, फुल कोर्ट, और फिर गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 जजेस को एक खत मौसूल हुआ जिसमें कोई पाउडर थी, कोई केमिकल था। क्या माजरा है और इतनी इम्पॉर्टेंट समाअत भी होने जा रही है। मेरे साथ आज मौजूद हैं कमर मेकन। कमर, ये बताएगा कि एक तरफ आज समाअत होने जा रही है और दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को एक पुरस्कार खत भेजा जा रहा है। ये खत किसने भेजा, कोई अभी तक मालूमात हो सकी? गुज़िश्ता रोज़ का ये खत है और फिर सिर्फ 6 जजेस को भेजते लेकिन 8 की 8 को भेज दिया। आमिर फारूक साहब को भी भेज दिए, मियाँ औरंगज़ेब साहब को भी भेज दिया। बहुत शुक्रिया अबरार अस्तोरी साहब। 6 को तो भेजते तो समझ आती, 8 को भेज के उन्होंने 2 मामलात हल कर दिए। मेरे ख़्याल में मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा ज़रूर कि ख़त भेजने वालों का जो लेवल है ना, वो भत्ताखोरों से मुझे ज़्यादा नहीं लग रहा। ये इतने कोई मतलब अकल से पैदल, अकल से आरी लोग हैं कि इस वक्त इतने जदीद दौर में इस तरह के काम करना है बड़ा ही भोंडा मतलब तरीका है कि अगर आप डराना चाहते हैं या मजाक करना चाहते हैं, 2 ही चीज़ें हैं ना, कि या आपने मजाक में भेजा है या फिर आप डराना चाहते हैं। तो इतना घटिया मजाक भी नहीं हो सकता और इतना भोंडा को डराने का तरीका भी नहीं हो सकता। इस दौर के अंदर बड़ा ही वाहियात किस्म का मैं कहूँगा ये एक तो मामला था। दूसरी तरफ अब देखते हैं कि इससे रिजल्ट्स क्या निकालने की कोशिश की गई है और आइंदा आने वाले दिनों में मंजरनामा बनता क्या है। 2 चीज़ें इससे क्या उन्होंने अचीव करने की कोशिश की होगी, जो मुमकिनात हैं वो मैं आपके सामने ज़रूर रखूँगा। सबसे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 दिन पहले तोशा खाना में पूरी की पूरी इमरान खान की जो 14 साल की सज़ा है वो मुअत्तल कर दी है। बिल्कुल समझ जी। अब उससे अगले दिन हो सकता है 6 को ख़त आना हो और उनको पता चला हो कि जी आमिर फ़ारूक और मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब ने सज़ा मुअत्तल की है, चलो जी इनका भी ज़रा नाम ऐड करो, 6 से बजाय 8 कर दो। तो हो सकता है इसलिए 8 को कर दियो, 6 को ना किया हो। लेकिन 6 को जो 6 की जजेस की तरफ से लिखा गया सुप्रीम कोर्ट को ख़त है, उसमें वाज़े तौर पर इस निज़ाम को सुबकी हुई है, इस सिस्टम को तकलीफ़ हुई है। वो जो उन्होंने प्लान बनाया था जस्टिस रिटायर तसद्दुक़ जिलानी साहब की सरबराही में जो कमीशन बनाया था, उस कमीशन की नाकामी के बाद, उनके इनकार के बाद फिर और कोई तरीका बचता नहीं था कि वो किसी तरह से प्रेशर डालें या किसी तरह से कोई ऐसा काम करें। देखिए, ये जो एंथ्राक्स नामी केमिकल या पाउडर इसमें मौजूद था ना, इसकी एक बड़ी लंबी हिस्ट्री है, बड़ी पुरानी। कुछ अर्सा पहले भी इस तरह की चीज़ें की गई थी, माजी में भी ऐसी चीज़ें जो हैं वो हो चुकी हैं और अब आके फिर से वही उस तरह की चीज़ें होना, ये बड़ा इंतहाई अफसोसनाक है। इसमें एक चीज़ और भी है कि कल एक लिफाफा खोला गया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जिन लोगों ने वो लिफाफा खोला, उनके हाथों में और आंखों में शदीद किस्म की जलन और ख़ारिश जो है वो फ़ौरन होने लग गई थी और उन्होंने जाके अपने मुंह वगैरह धोए और अपने आप को साफ़ करना शुरू कर दिया। उसके बाद उनकी कोई अभी तक अपडेट नहीं है कि उनकी अब हालत कैसी है। आई होप कि वो ठीक होंगे और खैरियत से होंगे और खैरियत से ही होंगे, क्योंकि अभी तक किसी किस्म की कोई ऐसी जो खबर है वो अभी तक बाहर नहीं आई। लेकिन अब इसके ऊपर कमीशन जो है वो सारे का सारा कमीशन का ड्रामा फ्लॉप होने के बाद फिर आज़म नज़ीर तारड़ साहब का भी आपने बयान सुना होगा कि मैं बहुत रंजीदा हूँ इस मामले पर कि ये जो कमीशन से तसद्दुक़ जिलानी साहब ने मादरत की है वो बहुत रंजीदा थे। क्योंकि देखिए, जो आज़म तसद्दुक़ जिलानी साहब का नाम भी आज़म तारड़ साहब ने दिया था हमारे ज़राए। मैं उसी तरफ आ रहा था कि उनको इतनी परेशानी इस वक्त हो रही होगी या कल हुई होगी सो मोटो से पहले, क्योंकि अब तो वो नया प्लान ज़ाहिर है प्लान बी सी पर काम कर रहे होंगे। लेकिन जब जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी साहब ने माजरत की है, माजरत की कहानी एक अलग है कि उन्होंने माजरत क्यों किया। बड़ा उनके ऊपर प्रेशर था, उनके करीबी दोस्तों ने, वकला ने कहा कि आप इस गन में ना पड़े। आप बेटे ने सुप्रीम कोर्ट को कर एग्जैक्टली उन 300 लोगों में उनके बेटे भी शामिल थे। उन्होंने भी साइन किए थे कि इनको कमीशन का सरबराह नहीं बनना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को खुद इस मामले को अपने इदारा जाती तौर पर इसको देखना चाहिए। और जो जस्टिस रिसायत तसद्दुक़ जिलानी साहब ने ख़त लिखा उसमें भी उन्होंने यही वजूहात सबसे पहले रखी कि ये उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से 6 जजेस ने ख़त लिख के रहनुमाई मांगी है, तो इसके ऊपर एक्सटर्नल
या इंतज़ामिया के तहत कोई कमीशन बनाना ये बिल्कुल सरासर गलत होगा। इसको इंतज़ामी तौर पर सुप्रीम कोर्ट को या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खुद देखना होगा, और फिर उन्होंने इस चीज़ से मादरत कर ली। अब आज़म नज़ीर तारड़ साहब इसके ऊपर ज़ाहिर है उन्होंने नाम भी दिया था जस्टिस शायद तसद्दुक़ जिलानी का सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और फिर आपको अहम तरीन डेवलपमेंट बाद में जो हुई ना, वो ये भी पता होनी चाहिए अवाम को भी कि ये जो कमीशन बनाया था ये हुकूमत ने बनाया था और उसकी सरबराही हुकूमत ने किसी को देनी थी और वही हुकूमत के मामलात थे। इसमें सुप्रीम कोर्ट को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए था कि कमीशन कैसे बनेगा, उसका सरबराह कौन होगा, वो कैसे कार्रवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट का इससे ताल्लुक नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कल सो मोटो परसों सो मोटो लेने से पहले भी सुबह दोबारा एक दफ़ा जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ जिलानी से राब्ता किया था और बातों में उस फ़ोन के अंदर ये कोशिश जाहिर की गई कि आप इस कमीशन की सरबराही मत छोड़ें, आप इस कमीशन की सरबराही करें, इसको आगे लेकर चलें, मज़ीद तहकीकात करें, जो कि सुप्रीम कोर्ट का काम किसी सूरत भी नहीं बनता था। सुप्रीम कोर्ट इसमें इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही है, ये बड़ी इंतहाई सोचने की बात है। उसके बाद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने जिस दिन ये ख़त पहुंचा 26 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के अंदर, फिर आपको याद होगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब वहाँ से समाअत मुलतवी करके यहाँ आते हैं, यहाँ आके फिर वो मीटिंग करते हैं। उस मीटिंग के बाद फिर अफ्तारी के ऊपर उन 6 जजेस को भी बुलाया जाता है। उन 6 जजेस के साथ मीटिंग के अंदर फिर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ये भी कहते हैं कि आपको मना किया था, आपने मेरी पीठ पे खंजर घोंपा है। ये सारी चीज़ें इंडिकेट कर रही हैं इस वक्त कि जो इंटरेस्ट है सुप्रीम कोर्ट के वो नहीं होने चाहिए थे। ये हाई कोर्ट के जजेस ने क्या छुरा गोपा पीठ में? खत लिख के खत तो काजी साहब को लिखा है, किसी और को तो नहीं लिखा। काजी साहब ने मना किया था। मना किया जी था जी, आप इतने बाखबर साफ़ी हैं मेरे ख्याल में यार। कि आपको पता होगा कि इसके ऊपर मीटिंग्स हुई, इसके ऊपर पहले मुज़ाकरात हुए, बहुत सारी चीज़ें हुई और फिर उसके बाद जब कोई चारा ना निकला तो फिर ज़ाहिर है ख़त जो है वो मीडिया में आ गया और मीडिया में आया भी वहाँ से जो काजी साहब के करीब तरीन ज़राए समझे जाते हैं। और उसके बाद फिर कमीशन की बातें होने लगी, फुल कोर्ट दूसरा इजलास होता है, फिर कमीशन बनता है, फिर सुप्रीम कोर्ट में ही कमीशन के जो सरबराह है उनका नाम डिस्कस होता है, सजेस्ट किया जाता है, मंजूरियाँ होती हैं, सुप्रीम कोर्ट से कॉल्स जाती हैं। तो इंटरेस्ट तो सुप्रीम कोर्ट का कमर कमर ये सब कुछ हुआ। उसके बाद चीफ जस्टिस साहब ने बिल आखिर आज खुद नोटिस लिया, इस्लामाबाद में दस्तियाब जजेस का एक बेंच तश्कील दिया। क्या इस बेंच पे भी लोगों को इतराज़ात हैं कि शायद ये मखसूस जजेस का बेंच है और जो दिगर मुखालिफ जजेस थे वो कोई लाहौर है, कोई कराची है? तो क्या इस तासुर के बाद क्या चीफ जस्टिस को ये नहीं चाहिए कि वो ईद के बाद जब छुट्टियां ख़त्म हो तमाम जजेस यहाँ पर वो एक फुल कोर्ट तश्कील दी? और ख़ासतौर पर कल हमने देखा कि बहुत सारे वकला की जानिब से भी ये मुतालबा किया गया। देखिए फ़ौरी तौर पर इसका कोई ना कोई सलूशन तो निकालना था और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में जो 3 रुकनी कमेटी थी उसने सो मोटो का जो है वो फैसला किया, सो मोटो हुआ। फिर अवेलेबल जजेस वहाँ पर मौजूद है, वर्ड अवेलेबल जजेस असनाद मलिक साहब भी कह रहे थे कि जो तमाम लोग मौजूद थे उन पर बेंच बना दिया गया है। अब देखिए मुतफरक दरख्वास्तें आ रही हैं, हो सकता है कोई इतराज़ कर दे, उसको मान लिया जाए और आगे जाके ये फुल कोर्ट भी बन जाए, तो ये पॉसिबल है। लेकिन जो 7 जजेस अवेलेबल थे वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और वो इस केस को सुन रहे हैं। लेकिन फिर भी ये बात ज़रूर हो रही है कि ये हम ख्याल ग्रुप है जिसका जो बेंच में मौजूद लोग हैं और वो सीनियर लोग जो मौजूद होने चाहिए थे वो इसमें मौजूद नहीं है। तो ये बहरहाल एक सवाल इस वक्त मौजूद है। लेकिन अब समाअत होने जा रही है तो ये एक अच्छी ख़बर ज़रूर है कि इसके ऊपर अब बात होगी। हो सकता है इसके ऊपर जो डिमांड की जा रही है कि सिटिंग जजेस पर कमीशन बनाया जाए वो तहकीकात करे, क्योंकि वो ज़्यादा मौसर साबित हो सकता है। हो सकता है इस बात को इस मुतालबे को माना जाए। आगे जाके उम्मीद करते हैं कि ये मामला वंस एंड फॉर ऑल जो है वो ज़रूर सॉल्व होगा। चलें, थैंक यू। यकीनन कमर हमारे साथ मौजूद थे और क्या कुछ आज होगा 11:30 बजे इस अहम केस की समाअत होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 7 रुकनी बेंच 11:30 बजे समाअत करेगा और बड़ी तादाद में आज वकला सुप्रीम कोर्ट आएंगे, मीडिया होगा और देखते हैं कि इस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के इल्ज़ामात पे क्या कुछ होने जा रहा है। तो जब इस केस की समाअत होगी तो उसके बाद भी आप नाज़रीन को तमाम तर तफसीलात से आगाह करूँगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अपने मेज़बान इब्रार हुसैन अस्तरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।